स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10 हिंदी मीडियम। अपन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक भी आज बात करेंगे। आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड अपन आज बात करेंगे। अपन लोगों ने बात की उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक के बाद अपन ने बात की उत्प्रेरकों के प्रकारों के बारे में बात की। अपन लोगों ने दोनों आधारों पर प्रकार पढ़े थे कि सर इसकी क्रियाशीलता के आधार पर बात करी थी, उसकी अवस्था के आधार पर बात कर ली थी अपन लोगों ने। आज अपन टॉपिक में बात करेंगे कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कोई भी उत्प्रेरक कितना एक्टिव है, क्या क्या काम करता है, उस काम को अगर मैं कोई और पदार्थ उसके अंदर डाल दूं तो वो काम या कार्य जो है वो कितना प्रभावित होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे रिलेटेड अपन दो चीज पढ़ेंगे। पहली चीज पढ़ेंगे अपन उत्प्रेरक वर्धक। क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेरक वर्धक, यानी वे पदार्थ जिन्हें अब उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वे पदार्थ जिन्हें उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर या उत्प्रेरक के साथ मिश्रण में डालने पर उत्प्रेरक की क्रियाविधि क्या होती है? बढ़ जाती है। लिखता हूं, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ डालने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। एक उदाहरण देखते हैं अपन लोग। एग्जाम आपने देखा होगा N2 + 3H2 gives 2NH3। अपन देखा अमोनिया निर्माण का हाबर प्रक्रम, जिसमें आपने देखा होगा कि आयरन उत्प्रेरक के रूप में वर्क करता है। अगर मैं इस उत्प्रेरक के साथ क्या डाल दूं? मोलिब्डेनम डाल दूं। क्या डाल दूं? मोलिब्डेनम एक धातु है, मोलिब्डेनम। अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूं, ये मोलिब्डेनम इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? और बढ़ा देता है। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए यहां मोल आयरन तो क्या है? उत्प्रेरक, और ये MO क्या है? मोलिब्डेनम जो है वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। बात आ रही समझ में? चलिए दूसरी बात करते हैं अपन। दूसरा एक चीज और पढ़ेंगे यहां पर, उसका नाम है उत्प्रेरक विष। क्या है? उत्प्रेरक विष। क्या मतलब होता है उत्प्रेरक? कि सर ऐसे पदार्थ जिन्हें हम अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ अगर डालें तो वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है? घटा देता है। क्या करता है? घटा देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक विष बोला जाता है। देखेंगे यहां क्या लिखेंगे कि सर वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक विष कहलाता है। उदाहरण यही वाला देखते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3। आयरन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दी जाए तो क्या करेगा? ये उत्प्रेरक विष के फॉर्म में काम करता है। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीज क्या थी जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता तो क्या करें? प्रभावित करें। क्या क्या पढ़ा? उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में अपने। चलिए इसके बाद अपन लास्ट टॉपिक आज बात करते हैं अपन उत्प्रेरक के गुणधर्म। क्या बात करेंगे? लिखते जाइएगा साथ में उत्प्रेरक के गुणधर्म। पिछले टॉपिक बताया उसको भी लिखिएगा। उत्प्रेरक के गुणधर्म की बात करें, पहला गुणधर्म बात करें कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? वह केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्वयं की मात्रा और संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे? उत्प्रेरक
केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनकी मात्रा व संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इसका पहला गुणधर्म है कि सर इसमें खुद में कोई चेंज नहीं होगा, केवल वो क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा। बात आ रही समझ में? चलिए, दूसरा गुणधर्म क्या है कि सर उत्प्रेरक की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या सूक्ष्म मात्रा ही क्या है, आवश्यक होती है। क्या होती है? सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा पर्याप्त होती है। दूसरा गुणधर्म क्या कहलाता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा ही क्या होती है, उसके लिए पर्याप्त होती है। चले आगे, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक उत्प्रेरक केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, परिवर्तित करता है। मैं यहां लिखता हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात क्या लिखेंगे अपन, एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया को ही परिवर्तित करता है। बात आई समझ में? ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया केवल एक उत्प्रेरक केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, परिवर्तित। तो देखो ये तीनों पॉइंट जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी कहते हैं कि सर उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, अपितु अभिक्रिया के सिर्फ वेग में परिवर्तन करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, केवल वेग में परिवर्तन करते हैं। समझ आ रही बात? केवल क्या करते हैं, वेग में चेंज करते हैं। पांचवा पॉइंट कहते हैं कि अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक जो है वो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया को समान रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। तो मैं लिखूंगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। समझ वाली बात आपको? चलिए अगली बात और लास्ट और फाइनल पॉइंट कहते हैं कि कोई सा भी उत्प्रेरक जो है वो तापमान से प्रभावित होता है। किससे होता है? तापमान, यानी एक निश्चित तापमान पर ये सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। अगर मैं तापमान को बढ़ा दूं तो इनकी क्रियाशीलता में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाता है। तो ये कहेंगे कि उत्प्रेरक एक निश्चित तापमान पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। तापमान बढ़ाने पर इनकी क्रियाशीलता
प्रभावित होती है। समझ वाली बात आपको? तो ये आप लोगों का उत्प्रेरक के गुणधर्म थे। यहाँ आपका ये 6 चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक वो आज समाप्त होता है। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, इनको आप नोटबुक में लिखिएगा। चलिए, धन्यवाद।